बता दो, जुनैद नासिर जब मरा तो किसकी सरकार थी राजस्थान में? उठाया आवाज? गए न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, गए थे जुनैद और नासिर के परिवार को जोड़ने के लिए, उनको सांत्वना देने गए। मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम, मुसलमानों के उत्थान की बात करेंगे हम, मुसलमान के बच्चों के हाथों में शिक्षा हो उसकी बात करेंगे हम, मदरसा शिक्षकों को अब तक तनख्वाह नहीं मिला उसके लिए आंदोलन करेंगे हम, उसके लिए लोकसभा से लेकर के और बड़े बड़े मंचों पे बात करेगा हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और वोट ले जाएंगे ये लोग। पंडित जी कैसे देख रहे हैं, यूपी में दो युवाओं का साथ है, ओवैसी जी बीच में आ गए। पहले भी युवा साथ में थे, यानी कि बेबी को बेस पसंद है और यूपी को ये दोनों का जोड़ा पसंद है, दो लौंडों का। तो यहाँ लौंडों का खेल नहीं है भाई साहब राजनीति, वो भी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सेंसिटिव लोगों की राजनीति रह गई है। उत्तर प्रदेश में राजनीति उनकी रह गई है जो मुद्दों की राजनीति करता हो, जो जोड़ा गठजोड़ की राजनीति करेगा। मतलब राहुल अखिलेश को नेता नहीं मानते? मैंने कहाँ कह दिया कि राहुल नेता नहीं, मैंने कब कह दिया कि अखिलेश जी नेता नहीं? अरे भैया, अखिलेश जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन इसलिए लगता है क्योंकि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए थे। उनको इतना ये पता नहीं कि कार्यकर्ता कैसे संघर्ष करता है, और जब कार्यकर्ता पे जुल्म हो तो मुखरता से किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बात को रखनी चाहिए, प्रखरता से रखनी चाहिए, ऐसा रख नहीं पाते। और ये बताओ, मेरा और आपका मिलन हो जाने का मतलब ये तो नहीं है कि आपका पूरा परिवार मेरे साथ डिवोटेड हो गया, या मैं आपके साथ डिवोटेड हूँ, मेरा पूरा फैमिली आपके साथ डिवोटेड होगा, ये संभव नहीं है। तो दिल मिलना ज़रूरी है, दल का मिलना ज़रूरी नहीं है। मतलब राहुल गांधी नहीं है नेता, अखिलेश नहीं है, कौन साफ क्यों नहीं बोलते? डर है क्या आप? डरना किससे भैया? डर मेरा नेता अपने अल्लाह से डरता है, और उसका ये सिपाही अपने भगवान से डरता है। बाकी इस धरती पे कोई हमें डराने वाला है? बीजेपी को जिताने यूपी में आ रहे हैं, धमकी और दे रहे हैं कि 5 सीटें दो, नहीं तो हम तो। बड़ा अचरज लगता है हमें जब आप लोग इस तरीके का सवाल करते हो। आप सोचो कि गठबंधन बना, मैं एक राजनीतिक दल हूँ, सरकार, ये चुनाव आयोग ने हमें पूरा चुनाव लड़ने लायक मान चुका है, तभी तो मैं चुनाव लड़ पाता हूँ। जनता क्या मेरे साथ नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। उसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने ये देखा कि भाई हमें मुस्लिम का वोट तो डरिया है भाजपा के मिल ही जाएगा, यानी कि डर भाजपा का दिखा करके उसका वोट हम ले लेंगे। कौन ले रहा डरा के? चाहे गठबंधन, चाहे बिहार में आरजेडी हो, उत्तर प्रदेश में आपको समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप जाकर के देखो बंगाल में क्या हालात है मुसलमानों की, कितनी दयनीय स्थिति में अपने जीवन को गुजारने के लिए वो लोग मजबूर हैं, लेकिन सिर्फ डर भाजपा का दिखा करके उनका वोट लेने वाले ये लोग हैं, इसलिए हमें उन्होंने नहीं बुलाया। ठीक, उसके बावजूद सुनिए ना, जनाधार है मेरे, उनको एहसास कराऊंगा मैं, और एहसास नगर निगम चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने कराने का काम किया है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा चेयरमैन हमारे पास है, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा हमारे पास पार्षद है, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सभासद है हमारे पास। क्या बात करें? तो ये जनता ने ताकत दिया है ना, मैं क्या बात कर रहे हैं? आप आंकड़ा उठा के देखो, आप नगर निगम का आंकड़ा उठा के देखो, तो मेरा नेता साफ शब्दों में कहा कि आप 5 सीट हमें दे दो। मैंने 5 गाँव मांगा है पांडवों की तरह, पूरा हस्तिनापुर नहीं मांग रहे हम, हमें 5 गांव दे दो, और मोदी को हराना है तो, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो। लेकिन ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी को लेकिन 22 में नोटा से भी कम वोट। अरे 22 आप गिन रहे हो, और ये 23 क्यों नहीं गिन रहे हो? 23 आपको इसलिए जुबान पे नहीं आता क्योंकि वहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग चुनाव चिन्ह को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। तो आप 23 की बात करो, बीती तहीं बिसारिए, जो बीत गया उसको छोड़िए। प्रेजेंट में आप देखिए कि जनता का डिमांड क्या है। मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम, मुसलमानों के उत्थान की बात करेंगे हम, मुसलमान के बच्चों के हाथों में शिक्षा हो उसकी बात करेंगे हम, मदरसा शिक्षकों को अब तक तनख्वाह नहीं मिला उसके लिए आंदोलन करेंगे हम, उसके लिए लोकसभा से लेकर के और बड़े बड़े मंचों पे बात करेगा हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और वोट ले जाएंगे ये लोग। ये संभव नहीं है। और 5 सीट मांग करके हमने यही संदेश देने का काम किया था कि वाकई अगर आपके दिल में मोदी को हराने की तमन्ना है, वाकई आप चाहते हो कि लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें 5 सीट दे दो।
लेकिन नहीं, लेकिन उन्हें पीड़ा सिर्फ इस बात की है, उन्हें ये पता है कि अगर 2 सीट भी हमने दे दिया इसे तो ये जीत जाएगा, और जीत जाएगा तो उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ प्रखरता के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला कार्यालय पे नज़र आएगा, डीएम कार्यालय पे वो नज़र आएगा, और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, उसका लीडर मिल जाएगा। इस बात से कांग्रेस गठबंधन के जितने भी इनके ठगबंधन वाले लोग हैं ये परेशान है कि कहीं मुसलमानों का नेतृत्व खड़ा ना हो। लेकिन उसी ठगबंधन में जाने की बात तो आप कर रहे हैं ना? नहीं, हमारी बाध्यता इसलिए नहीं कि मैं जीतने के लिए जा रहा हूँ, हमारी सोच यह है कि अगर मोदी को रोकना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, क्योंकि हमें पता है ना हमारे अपनी ताकत का कि किस कदर लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दीवाना है। जब एक अदना सा पंडित का फेसबुक आप पलट के देख लो, 50,000 फॉलोवर है, सऊदी अरब से लेकर और हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में पंडित मनमोहन झा का दीवाना नहीं है। तो आप सोचो कि बैरिस्टर साहब की क्या हालात। अच्छा, आप ये बताइए, राहुल गांधी मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाते, अखिलेश यादव नहीं उठाता, कौन नहीं उठाता? बताओ आप कहाँ पे उठाया, हमें बता दो। जुनैद नासिर जब मरा तो किसकी सरकार थी राजस्थान में? उठाया आवाज़? गए न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, गए थे जुनैद और नासिर के परिवार को जोड़ने के लिए, उनको सांत्वना देने गए। जब ट्रेन में हत्या हो जाती है, सिरफिरा सिपाही गोली चला करके दाढ़ी और टोपी देख करके पहचान करके उसको गोली मारने का काम करता है और कहता है योगी मोदी को वोट नहीं देगा तो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। उस वक्त भी 3 आदमी मरे थे, एक राजस्थान का था, एक आपको बिहार का था, एक हैदराबाद का था, तेलंगाना का। बिहार में सरकार किसकी? कांग्रेस, आरजेडी और जदयू की। यहाँ पे सरकार किसकी? कांग्रेस की। वहाँ किसकी? हमारे समर्थन से थी। हमने न्याय दिया, उस विधवा को नौकरी दी, उसके बच्चों के लिए रहने के लिए फ्लैट दिया, आर्थिक मदद की हमने, और उसके बच्चों को बेहतरीन स्कूल में एडमिशन कराने का काम किया हमने। लेकिन कांग्रेस राजस्थान में धरना देने तक से मना कर दिया। वो बेचारा कब्रिस्तान में उसका परिजन बैठ करके धरना देता रहा, बिहार के अंदर में झांकने तक नहीं गया। यही नूह और मेवात का जब बवाल हो रहा था, किसी के मुंह से आज के डेट में मुसलमान शब्द सुनते हो आप? क्या मुसलमान मेरा अंग नहीं है? अगर ये राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड मेरा मुसलमान है। अगर इस हाथ में दर्द होता है तो इस हाथ को महसूस होता है, पूरे दिमाग को पता चलता है कि चोट लगा है हमें। लेकिन लोगों का दिमाग नेफत्ते में चला गया है। सिर्फ सत्ता की लालच में ये लोग राजनीति करते हैं, लोगों की दर्द के लिए राजनीति नहीं करते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि केवल चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, केवल मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, अधिकार की बात नहीं करते। नहीं, वोट की बात कहाँ करते? वो वोट की भी बात नहीं करते, वो तो कुछ मानते ही नहीं है मुसलमानों को। मुसलमान के वोट को तो कुछ मानते ही नहीं है। क्या बात? उनको ये लगता है कि ये जाएगा कहाँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा नहीं तो मजबूरी है इसकी साइकिल का बटन दबा देगा मेरा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वही समाज तरक्की किया है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी हुई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपना नेतृत्व ढूंढ रहा है, अपना नेता ढूंढ रहा है जो उसके हक और हुकूक की बातों को मजबूती के साथ रख सके।